अब खबर प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई। देखिए, राजस्थान के 7 जिलों में बारिश के आसार। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में मौसम बदलेगा। माउंट आबू से ज्यादा। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। जैन मंदिर कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर शिरकत कर रहे हैं और फिलहाल आपको सुनाते हैं क्या कुछ सीएम कह रहे हैं। परम पूज्य 108 आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य सुंदर सागर महाराज जी की, परम पूज्य 108 आचार्य शशांक जी महाराज जी की एवं मंचासीन समस्त मुनिगण, समस्त आर्यका माता जी, समस्त साधुगण, मंत्री परिषद के मेरे साथी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, हमारे उपमहापौर पुनीत जी, सुरेश मिश्रा जी, सभी इस कार्यक्रम में आए हमारे भाई और बहन। सबसे पहले तो मैं आप सभी, हमारे महाराज जी, हमारे संत जी, हमारी माता जी, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी इस सांगानेर विधानसभा के मेरे कार्यालय पर आए सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ये मेरा बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे निवास पर तो महाराज जी पधारे थे, लेकिन आज मेरे कार्यालय पर ये पधारे हैं। इनके चरणों की धूली मेरे इस कार्यालय पर पड़ी है। निश्चित रूप से मैं ही नहीं, हमारे सांगानेर विधानसभा के सभी भाई बहनों की तरफ से और पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने जो राजस्थान के लिए आशीर्वाद दिया है, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों को आशीर्वाद दिया है, हम ये जानते हैं कि आपकी जो तपस्या है, आपका त्याग है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और आज जब हमें आपका आशीर्वाद मिला है तो निश्चित रूप से हमारे और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप जो चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, आप हमेशा समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि आपका जो रास्ता दिखाने का, आपको हर व्यक्ति को समझाने का, आपका किस तरह से धर्माचरण का आचरण करते हुए हम समाज में एक सद्भावना बनाने का काम करें, हमारा राजस्थान या हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, आपकी वो सारी भावना समाहित है आपके अंदर। मैं यहाँ उपस्थित सभी जैन मुनि राजों, कार्यकर्ता हमारे जो आए हैं, उन सभी को भी मैं अभिवादन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जो आप में यहाँ आप पधारे हैं, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज जी ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हैं। मैं कभी कभी आपको सुनता हूं, आपकी वाणी में जो ओज है, आपकी वाणी में जो धर्म की गाथा है, आपकी वाणी में जो रास्ता दिखाने का एक जज्बा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं महाराज जी कि जिस तरह से आप
समाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में त्याग और तपस्या कर्णों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार आचार्य श्री अपने दिव्य उपदेशों से लाखों जीवों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश को दिखाने का काम करते हैं। आपके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता विनम्रता में है, सच्ची शक्ति अहिंसा में है और सच्चा सुख त्याग के अंदर है। जैन मुनियों का जीवन एक अद्भुत साधना है। जब हम देखते हैं तो कई लोगों के मन में कल्पना होती होगी कि उनका जीवन कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस आनंद भाव से आप उसको स्वीकार करते हुए आम जन को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये सभी के दिलों में उतरता है और आपके प्रति जो सम्मान और जो स्नेह का भाव रहता है वो बहुत ही अलग होता है। आप सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिकता का मार्ग पर चलते हैं। आप नंगे पैर चलते हैं ताकि धरती के किसी जीव को कष्ट ना हो। आप अपना दुख सहन करते हैं, लेकिन किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। वे मुख पर वस्त्र रखते हैं ताकि श्वास में कोई सूक्ष्म जीव नहीं आ जाए। पानी को भी छान करके पीना बहुत बड़ी बात होती है। यह आपकी शिक्षा इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का जिस तरह से काम कर रही है, युवा पीढ़ी को जो आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, ये कितनी गहरी करुणा है कि कितनी पवित्र भावना आपके अंदर है। आप समाज को सही मार्ग दिखाने वाले दीपक हैं। आज आप सबके यहाँ पधारने से ये धरती पावन तीर्थ बन गई है। जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं, कर दिया यह जीवन देने की पूर्ण कला है। अगर आपको किसी को भी सुखी रहना है तो हमारे मुनिवर, हमारे संत और महंतों की तरफ देख लीजिए, आपको कोई दुखी नहीं रहेगा, आप सुखी रहने वाले हैं। जैन धर्म में मानवता, करुणा, अहिंसा के मूल सर्वोपरि है। इस धर्म के 24 तीर्थंकरों ने समय समय पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा परमो धर्म, ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि हर प्राणी में आत्मा है, हर जीव को जीने का अधिकार है। आज जब पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही है, तब जैन धर्म का ये संदेश और प्रासंगिक हो जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा का पालन करे तो ये धरती स्वयं में स्वर्ग बन जाती है। जैन धर्म के 5 महाव्रत बताए हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना, सदैव सत्य बोलना, किसी की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति न लेना, ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की भौतिक संसाधनों को ज्यादा मोह न रखना या संग्रह न करना। आज की भौतिकवादी दुनिया में ये सीख बहुत जरूरी है। जैन धर्म हमें बताता है कि सच्चा सुखी भारी वस्तुओं में नहीं, आंतरिक संतोष में है, और ये संतोष जीवन का सबसे बड़ा आधार है। कोई भारी शक्ति हमें सुख दुख नहीं देती, बल्कि हमारे कर्मों का फल ही हमारा भविष्य तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं महाराज जी, मेरे को जब भी कोई सूचना आती है, हमारी सरकार जैन धर्म के विकास के लिए भी संकल्पित है। जब भी मेरे को कोई भी हमारे संत महंत जहां आते हैं, मैंने कह रखा है कि जब भी आए हमारे
वो प्रदेश के विशिष्ट अतिथि हैं। वो हमारे राजस्थान में आते ही उनको सुविधा मिलेगी। जैन समाज के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तीर्थ स्थलों पर बेहतर सड़कें, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन महान मुनिराजों के उपदेशों को केवल सुनने के लिए नहीं, उन्हें जीवन में उतारने के लिए काम करना है। अगर हम सभी अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और त्याग अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजस्थान सरकार जैन धर्म के विकास और उसके संरक्षण के लिए समर्पित है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की ये पावन भूमि सभी धर्मों की सुगंध से महकता रहे। अतः मैं उन्हें परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी, और सभी मुनिराजियों का, शशांक जी महाराज जी का और आप सभी का दिल की गहराइयों अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तो जयपुर से ये तस्वीरें आपने देखी। सीएम भजनलाल शर्मा दिव्य देशना कार्यक्रम में पहुंचे, शामिल हुए और यहाँ पर सीएम ने अपना संबोधन दिया और सीएम ने कहा कि किस तरीके से जैन समाज मनुष्यों को इंसानियत, अहिंसा का जो रास्ता है वो दिखा रहा है, शांति सद्भाव का रिश्ता दिखा रहा है। और यही कहीं ना कहीं जैन समाज के अंदर जो शिक्षाएं हैं, जो जैन संप्रदाय की शिक्षाएं हैं, वो सीखने को मिलती है कि किस तरीके से सीएम ने जैन समाज के लोगों के बीच संबोधन दिया। और जो आचार्य सुंदर सागर जी महाराज हैं, उनका विशेष तौर पर उनके जीवन को, उनके त्याग को लेकर ये संबोधन दिया। खबर जोधपुर शहर से है, जहां पर 29 नवंबर को नहीं आएगा पानी। देखिए, पाइपलाइन की होगी सफाई, सप्लाई स्केड्यूल भी बदलेगा। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रख रखाव व सफाई के लिए 29 नवंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। इस कारण जोधपुर शहर के कालियाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 29 नवंबर को होने वाली जलापूर्ति 30 नवंबर को तथा 30 नवंबर को होने वाली जलापूर्ति 1 दिसंबर को की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचडी नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालामंड एवं सख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भाग, तासनी और हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 29 नवंबर को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 30 नवंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 1 दिसंबर को एवं 1 दिसंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 2 दिसंबर को होगी। और देखिए, अब जयपुर में इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। फील्ड डायरेक्टर सुगना राम जाट ने बताया कि एक टीम पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच चुकी है, जहां से बाघिन को ट्रैकुलाइज कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया जाएगा। ट्रैकुलाइज करने के बाद हेलीकॉप्टर से बाघिन को रामगढ़ विषधारी लाने की योजना है। आज CWLW अरुण प्रसाद भी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे और ट्रांसलोकेशन की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। और इस ट्रांसलोकेशन का उद्देश्य रामगढ़ विषधारी में बाघों की संख्या को बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज नोएडा में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल करेंगे। और इस बैठक में मुख्य रूप से हथनी कुंड बैराज से जल लाए जाने के कार्य का रेणुकाजी, लखवार और कुशाऊ राष्ट्रीय परियोजनाओं का हिस्सा मानकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। और देखिए, राजस्थान, हरियाणा और यमुना जल से जुड़े सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राजस्थान के डब्ल्यूआरडी मंत्री सुरेश रावत और मुख्य अभियंता भुवन भास्कर भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में यमुना जल से संबंधित प्रगति पर विस्तृत चर्चा होगी। तो ये राजस्थान में यमुना जल की प्रगति से जुड़ी बड़ी अपडेट, आज से लेके महत्वपूर्ण बैठक होनी है नोएडा में, जिसकी अध्यक्षता सीआर पाटिल करेंगे। और अपर यमुना रिव्यू कमेटी को लेकर इस पर चर्चा होगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल आज बैठक लेंगे, महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें राजस्थान से जुड़े भी कई मंत्री शामिल होंगे। बैठक में यमुना जल से जुड़े प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा होगी। नोक फलौदी के नेशनल हाईवे 911 पर बीक ममपुर और नोक के बीच में गेहूं से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक में भरे सैकड़ों टन गेहूं जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने गोदावरी सोलर प्लांट को सूचना दी, लेकिन आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी गाड़ी मौके पर पहुंची। और जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, कुछ ही दूरी पर स्थित फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। मामला नोक नेशनल हाईवे 911 नोक एचपी पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। सिरोही के रेवदर से खबर है। आबादी क्षेत्र में भालुओं का मूवमेंट। अनापुर तिराहे पर रात में दिखा 3 भालुओं का मूवमेंट। अंधेरा होते ही आबादी की ओर देखी जा रही भालुओं की आवाजाही, जिससे ग्रामीणों में लगातार भय का दिख रहा है माहौल। आसपास की पहाड़ी से उतरकर गलियों में भोजन की तलाश में पहुंच रहे हैं भालू। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने भालुओं को भगाया। जंगल की ओर अनापुर स्थित माताजी मंदिर के पास दिखा भालुओं का मूवमेंट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए पाकिस्तानी नागरिक ने तारबंदी पार कर भारतीय इलाके में घुसपैठी की। जिले के सिड़वा थाना क्षेत्र में जाटों का बेरा बॉर्डर पोस्ट के पास ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। पाकिस्तान के मीठी के छाछरो निवासी 25 वर्षीय हिंदल ने अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया और उसके बाद पशुओं के बाड़े में छुपकर बैठा था। तभी स्थानीय निवासी जेठाराम की नजर उस पर गई, जिसके बाद सतर्क ग्रामीण ने तुरंत उसे दबोच लिया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सौंप दिया। बीएसएफ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद पाक नागरिक हिंदल को सेड़वा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया युवक के पास कोई हथियार, संदिग्ध सामग्री या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। उसने अपना नाम पता सही बताया है, लेकिन वह किस मकसद से ठीक किस जगह से तारबंदी काटकर या चढ़कर भारत में घुसा, इसकी गहन जांच की जा रही है। वहीं घटना से सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। पूरे बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बहरा राम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहरा राम, क्या फिलहाल जानकारी इस खबर पर, कितनी संदिग्ध ये घटना बताई जा रही है और फिलहाल युवक ने खुद के बारे में क्या जानकारी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों को दी है? जी गुनगुन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कल की घटना है जब ये जो युवक है वो एक किसान के खेत में मवेशियों का जो बाड़ा बना हुआ था उसके अंदर किसान ने देखा था और फिर किसान ने ही उसको पकड़ के बीएसएफ के पास लेके गया था और उसके बाद बीएसएफ ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम हिंदाल बताया, जो छाछरो मिट्टी पाकिस्तान सिंध का रहने वाला है और वो किस मकसद के साथ आया है और उसने कब भारतीय सीमा में प्रवेश किया है, इसकी अभी तक पूरी तरह से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। आज उसको
वहां से पुलिस बाड़मेर जिला मुख्यालय लाया जाएगा, जहां पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसे संयुक्त पूछताछ कर पता लगाने में लगाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बहराराम तमाम जानकारी के लिए। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 की काली सिंध पुलिया पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। रोजाना सैकड़ों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन पुलिया पर बने ये गड्ढे अचानक दिखते नहीं, जिससे खासकर दुपहिया चालकों को हर पल दुर्घटना का डर बना रहता है। कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन और नेशनल हाईवे विभाग लापरवाह बना हुआ है। टोल टैक्स वसूला जरूर जा रहा है, लेकिन इन खतरनाक गड्ढों का अब तक कोई स्थानीय समाधान नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अब खबर उनियारा से। उपखंड सोप की जनता मांग रही है विकास का पथ। सोप की खस्ताहाल सड़क से डामर का ये जो डामर है उसका नॉमिनेशन खत्म, सड़क पर बचे हैं तो गड्ढे और धूल के गुब्बार का आलम। 5-4 साल से भी राहगीर, यात्री और आमजन हो रहे परेशान। इस सड़क पर होकर जाने से कतराने लगे हैं राहगीर। 4-5 साल में भी प्रशासन विभाग और जनप्रतिनिधि सड़क को बनाने में रहे नाकाम। धरातल पर विकास के दावे करने वाले प्रशासन विभाग और जनप्रतिनिधि की खुलेआम तस्वीरें खोल रही है पोल। आमजन को बस इंतजार है सोप विकास के पथ का।